सभी साथियों को नमस्कार भाई। आशा है आप सभी ठीक होंगे। आज फिर हम हरियाणा जीके का एक टॉपिक लेके आए हैं, हरियाणा के पुरातात्विक स्थल एवं संग्रहालय। इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे मैं आपको भी डिटेल बताने का प्रयास करूंगा भाई। चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, बहादुरगढ़ के किले को मराठों द्वारा कब विजित किया गया? ऑप्शन ए है 1785, बी 1788, सी 1793, डी 1799। सभी साथी अपना आंसर दें भाई। क्या आंसर रहेगा? क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन सी भाई। क्या रहेगा? ऑप्शन सी 1793 भाई। चलते हैं अगले प्रश्न में भाई। अगर अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से किस किले को हरियाणा का सिंह द्वार कहा जाता है? ऑप्शन ए बहादुरगढ़ का किला, बी जींद का किला, सी महम का किला, डी कानौड़ का किला भाई। किस किले को हरियाणा का सिंह द्वार कहा जाता है या प्रवेश द्वार कहा जाता है? किसको कहा जाता है भाई? सभी साथी अपना आंसर दें। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए भाई, बहादुरगढ़ का किला भाई। क्या? बहादुरगढ़ के किले को हरियाणा का प्रवेश द्वार बोलते हैं भाई। चलते हैं अगले प्रश्न में भाई। कानौड़ का किला किसके द्वारा बनाया गया था? कानौड़ का किला किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन ए मराठों द्वारा, बी राजपूतों द्वारा, सी मुगलों द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। बात किसकी है? कानौड़। कानौड़ का किला किसके द्वारा बनाया गया? आंसर दें सभी साथी भाई। सबसे पहले तो कन्नौड़ का प्राचीन नाम बताएं भाई। जिस भी साथी को पता हो तो वो कन्नौड़ का प्राचीन नाम भी बताएं। ऑप्शन रहेगा सी भाई, मुगलों के द्वारा। अगर प्राचीन नाम की बात करें कन्नौड़ का तो महेंद्रगढ़ भाई। महेंद्रगढ़ क्या है? महेंद्रगढ़ भाई। चलते हैं अगले प्रश्न भाई। कन्नौड़ का किला किस नगर में स्थित है भाई? अगर मैंने अभी पीछे समझाया भी था, अगर आपने ध्यान से सुना है तो आप आंसर जरूर देंगे भाई। ऑप्शन ए नारनौल, बी महेंद्रगढ़, सी थानेसर, डी हांसी भाई। क्या आंसर रहेगा भाई? सभी साथी अपना आंसर दें भाई। कानौड़ का किला किस नगर में स्थित है भाई? क्या आंसर रहेगा भाई? ऑप्शन बी महेंद्रगढ़ भाई, क्योंकि कानौड़ जो नाम है वो महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम है भाई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न भाई। अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, जींद के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया? ऑप्शन ए गजपत सिंह, बी जींद कौर, सी स्वरूप सिंह, डी रणजीत सिंह। सभी साथी अपना आंसर दें भाई। जो जींद का किला था उसका निर्माण किसने करवाया? आंसर डालें कमेंट में भाई। क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन ए भाई। ऑप्शन ए गजपत सिंह। क्या रहेगा? गजपत सिंह भाई। नेक्स्ट प्रश्न में चले तो नेक्स्ट प्रश्न है, जाजगढ़ या जहाजगढ़ का किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जींद, बी महेंद्रगढ़, सी यमुनानगर, डी झज्जर भाई। आंसर दें सभी साथी भाई। क्या आंसर रहेगा? जाजगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन रहेगा डी भाई, झज्जर। कहाँ? झज्जर में भाई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। सोहना के किले का निर्माण हुआ मतलब किसने किया भाई? मतलब कब हुआ? ए 17वीं शताब्दी, बी 18वीं शताब्दी, सी 16वीं शताब्दी और डी की अगर बात करें तो डी है 19वीं शताब्दी भाई। बात किसकी है? सोहना के किले का निर्माण किसने करवाया? सभी साथियों आंसर डालें भाई। आंसर क्या रहेगा बताना भाई सभी। ऑप्शन रहेगा बी 18वीं शताब्दी भाई।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में भाई। राजा नाहर सिंह का किला किस स्थान पर स्थित है? ए महेंद्रगढ़, बी रोहतक, सी यमुनानगर और डी है बल्लभगढ़ भाई। राजा नाहर सिंह की बात है भाई, आंसर दें सभी साथी। राजा नाहर सिंह का किला कहाँ पर है? ऑप्शन डी भाई, बल्लभगढ़ में। कहाँ पर है? बल्लभगढ़ में भाई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में भाई। राजा नाहर सिंह के किले का निर्माण किस शासक ने पूर्ण करवाया भाई? उस शासक का नाम बताना भाई जिसे नाहर सिंह के किले को कंप्लीट करवाया था। ऑप्शन ए की अगर बात करें, राजा बलराम सिंह, बी राजा नाहर सिंह, सी राजा रतन सिंह और डी राजा धर्मवीर सिंह भाई। सभी साथी कमेंट में आंसर डालें भाई, क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन बी भाई, राजा नाहर सिंह ने पूरा करवाया था इसको, राजा नाहर सिंह ने भाई। चलते हैं अगले प्रश्न में। किस वर्ष नाहर सिंह किले को हरियाणा सरकार द्वारा हेरिटेज होटल का दर्जा दिया गया भाई? क्या आंसर रहेगा भाई? राजा नाहर सिंह के किले को किस वर्ष भाई, ठीक है, हेरिटेज का दर्जा दिया गया? ऑप्शन ए 2003, बी 2005, सी 2007, डी 2009 भाई। क्या आंसर रहेगा भाई? फटाफट आंसर दें सभी साथी भाई। सभी साथी अपना आंसर दें, क्या रहेगा भाई? ऑप्शन रहेगा ए भाई, 2003 को। कब हुआ? 2003 भाई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में भाई। नेक्स्ट प्रश्न है, दसारण प्रसिद्ध है। दसारण का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए दुर्गों के लिए, बी मंदिरों के लिए, सी मस्जिदों के लिए, डी सरायों के लिए भाई। दसारण किसका नाम है भाई, बताना आप सभी कमेंट में डालें भाई, क्या रहेगा आंसर फटाफट। सभी साथी कमेंट में आंसर दिया करें भाई। ऑप्शन ए दुर्गों को बोला जाता है भाई, जो दुर्ग होते हैं उसको बोला जाता है दसारण। अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो चनेटी गांव का स्तूप हरियाणा के किस जिले में स्थित है भाई? ऑप्शन ए महेंद्रगढ़, बी पलवल, सी चरखी दादरी और डी है यमुनानगर भाई। बात किसकी है? चनेटी का स्तूप की भाई। आंसर पढ़ते ही आ जाना चाहिए भाई जो बच्चे तैयारी करते हैं। क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन डी भाई, यमुनानगर। क्या रहेगा? चनेटी का स्तूप कहाँ पर है? यमुनानगर में। अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, चोर गुंबद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? ऑप्शन ए हाफिज खां, बी वदरुज्जमा, सी जमाल खां और डी अली इमरान भाई। चोर गुंबद का निर्माण किसने करवाया भाई? आंसर दें सभी साथी भाई। चोर गुंबद कहाँ है भाई, ठीक है, ये बताएं, और इसका निर्माण किसने कराया वो भी कमेंट में डालें भाई। ऑप्शन है सी भाई, जमाल खां। कौन था? जमाल खां था भाई, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न में भाई। हरियाणा में जल महल कहाँ स्थित है भाई? ऑप्शन ए नारनौल महेंद्रगढ़, बी जगाधरी यमुनानगर, सी महम रोहतक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जल महल कहाँ पर है भाई? सभी साथी आंसर डालें फटाफट। जल महल कहाँ पर है? आंसर रहेगा ऑप्शन ए नारनौल महेंद्रगढ़। चलते हैं अगले प्रश्न में भाई। अगला प्रश्न है, जल महल का निर्माण कब हुआ भाई? उसकी डेट बतानी है भाई, जल महल का निर्माण कब हुआ? ए 1585, बी 1588, सी 1591 और डी 1595। जल महल का निर्माण कब हुआ, उसका आंसर दें भाई, कब हुआ? ऑप्शन सी 1591, 1591 भाई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न भाई। निम्नलिखित में से किसे पृथ्वीराज की कचहरी के नाम से जाना जाता भाई? कचहरी बोलते हैं इसको, कचहरी को भाई, ठीक है ना। ऑप्शन ए बीरबल का रंग महल, बी
राय मुकुंद दास का छत्ता, सी तोसाम की बिरादरी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर रहेगा भाई? सभी साथी अपना आंसर दें कि पृथ्वीराज की कचहरी किस नाम से जान जाती है भाई? बीरबल का रंग महल है, राय मुकुंदास का छत्ता है, तोसाम की बिरादरी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर रहेगा भाई? ऑप्शन सी भाई। क्या रहेगा? ऑप्शन सी, तोसाम की बिरादरी को बोलते हैं भाई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न भाई। डैश ने नारनौल में एक महल बनवाया था जो मुगल बादशाह शाहजहाँ का दीवान था। कौन था भाई? ऑप्शन ए बीरबल, बी राय मुकुंद दास, सी राय माधव दास, डी उपरोक्त में से कोई नहीं भाई। सभी साथी अपना आंसर दें। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी भाई, राय मुकुंद दास ने बनाया था भाई। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। बीरबल का छत्ता इमारत हरियाणा के किस जिले में है? ऑप्शन ए नारनौल, बी हांसी, सी महेंद्रगढ़, डी रेवाड़ी भाई। बीरबल का छत्ता की बात है भाई, कहाँ पर है बीरबल का छत्ता? सभी साथी आंसर दें अपना। बात किसकी है? बीरबल के छत्ते की। ऑप्शन रहेगा ए भाई, नारनौल महेंद्रगढ़ में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, हांसी के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए जॉर्ज टॉमस, बी फिरोज शाह तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी अनंगपाल तोमर भाई। जो हांसी का दुर्ग था उसका निर्माण किसने करा था भाई? ऑप्शन रहेगा डी भाई, अनंगपाल तोमर ने भाई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न भाई। असीरगढ़ के किले का पृथ्वीराज चौहान ने पुनर्निर्माण कब करवाया था? ऑप्शन ए 9वीं शताब्दी, बी 12वीं शताब्दी, सी 14वीं शताब्दी और डी है 17वीं शताब्दी भाई। आंसर क्या रहेगा भाई? सभी साथी अपना आंसर दें भाई। 12वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में भाई? 12वीं शताब्दी में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न भाई। हांसी में स्थित असीरगढ़ का किला जो 12वीं शताब्दी में बनाया गया था डैश भी कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? लाठियों का किला, बी तलवारों का किला, सी कुल्हाड़ी का किला, डी चाकुओं का किला। क्या कहलाता है भाई? सभी साथी अपना आंसर दें। ऑप्शन रहेगा बी भाई, तलवारों का किला। अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, गोहाना में किले का निर्माण किस राजा के द्वारा कराया गया? गोहाना किले का निर्माण किस राजा के द्वारा? ए अकबर, बी महेंद्रगढ़ हेमचंद्र, सी हर्षवर्धन और डी है पृथ्वीराज चौहान भाई। गोहाना किले की बात मैंने जब जिले वाइज टॉपिक करवाया था मैंने उसमें बार बार गोहाना किले का वर्णन किया था भाई। ऑप्शन रहेगा डी, पृथ्वीराज चौहान। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न भाई। टोहाना के दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया भाई? बात किसकी है? टोहाना के किले की। ए अनंगपाल तोमर, बी आनंदपाल तोमर, सी कुशाल पाल तोमर और डी है पृथ्वीराज चौहान। टोहाना की दुर्ग की बात है भाई, सभी साथी अपना आंसर दें। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए अनंगपाल तोमर। ठीक है भाई, चलते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, रामगढ़ किले का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया? ऑप्शन ए पाल वंश, बी तोमर वंश, सी चंदेल वंश, डी प्रतिहार वंश। रामगढ़ किले का निर्माण भाई किसके द्वारा कराया? ऑप्शन सी भाई, चंदेल वंश के द्वारा। किसके द्वारा? चंदेल वंश के द्वारा भाई। अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, त्रावड़ी का किला किस शासक ने निर्मित करवाया भाई? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, बी अनंगपाल तोमर, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी मोहम्मद गोरी भाई। क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान। क्या रहेगा? पृथ्वीराज चौहान। करते हैं बात नेक्स्ट प्रश्न की। हरियाणा के किले का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया भाई?
हिसार के किले का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी इब्राहिम लोदी, सी मोहम्मद तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। भाई आंसर क्या रहेगा भाई? फिरोज शाह तुगलक। भाई कौन रहेगा? फिरोज शाह तुगलक। भाई ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है। हिसार किले की आकृति किसके समान है भाई? क्या आंसर रहेगा भाई? हिसार किले की आकृति ए चंद्राकार, बी त्रिभुजाकार, सी अर्धचंद्राकार और डी चौकोर। हिसार किले की आकृति बताएं भाई, कैसी आकृति है? ऑप्शन सी अर्धचंद्राकार। भाई गुजरी महल किस नगर में स्थित है भाई? बात किसके गुजरी महल की? ऑप्शन ए हिसार, बी रेवाड़ी, सी झांसी और डी है नारनौल। भाई बात किसकी है? गुजरी महल की। भाई ये भी मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ। भाई आंसर रहेगा ऑप्शन ए हिसार। भाई क्या रहेगा? हिसार। भाई तो आज हमने 30 क्वेश्चन किए हैं। भाई अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी जरूर करें भाई, ठीक है। और अपने आंसर देखा करें कि आपके कितने मार्क्स बने हैं भाई, ठीक है ना। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद भाई।